हेलो। सारा आकाश के भाग 13 में आपका स्वागत है। अध्याय 9 में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रभा जो है समर के लिए व्रत रखती है और तब समर जो है उसको कहता है कि तुम यह व्रत क्यों रखती हो। मेरा अभी पहले इन सब बातों में विश्वास था, लेकिन मैं अब इन सब में कुछ भी यकीन नहीं रखता हूँ। तुम खूब तो वह कहती है कि देखिए, अवस्थी जी की बीवी ने कहा है तो मैं तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे ही डांट रहे हो, मुझे ही सुना रहे हो। तो प्रभा लेकिन अपना अंदाज देती है कि एक दिन भूखे रह जाएंगे तो क्या होगा, उपवास रहने से शरीर स्वस्थ रहता है ना। ये सब बातें हुई थी, हम आगे पढ़ेंगे। आप पिछला वीडियो देखिएगा क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना है। प्रभा का गला भर आया। विश्वास तो मेरा भी नहीं है, लेकिन एक घर में रहने पर बिना इच्छा के भी बहुत कुछ करना पड़ता है। भाभी ने रखा था, मैं नहीं रखती तो कितना उधम मचता। चलो किसी अच्छी ही भावना से रखा था, अब तुम उसके लिए लड़ो तो मत। फिर मुझे समझाती हुई सी बोली, व्रत तो एक संकल्प को याद दिलाए रखने का बहाना होता है। बहाना होता है मेरा सिर। मुझे गुस्सा आ गया। एक तो वह काम किया जो मुझे पसंद नहीं है, और फिर मुझे चला रही हैं। मैंने कह दिया कि मेरा इन सब बातों में विश्वास नहीं है। एक तो दिन भर इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करो, ऊपर से ये। तब तो 2-3 आंसू उसके गालों से ढुलक कर मेरी पिंडलियों पर चू पड़े। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आज कुछ मत कहो, कल डांट लेना। उसके इस याचना भरे लहजे, इस स्वर और रोने से अचानक मेरे भीतर एक ज्वार सा उमड़ा कि मैंने उसे खींचकर अपनी छाती से लगा लिया। ग्लानि से तन मन भर गया कि देखो, यह बेचारी तो मेरे लिए, मेरे और अपने भविष्य के लिए सारे दिन भूखी मरी है, और मैं हूं कि अब उसे डांट रहा हूं। किसी बुरे उद्देश्य के लिए तो उसने किया नहीं है। मान लो कोई सचमुच विश्वासी करता हो तो क्या इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए। किसी को नमक पसंद है और किसी को मीठा। क्या वह उचित है कि मैं जबरदस्ती किसी से मीठा ही पसंद कराऊं। मैं भी सचमुच कभी कभी अति कर देता हूं, ऐसा समर सोच रहा है। प्रभा ना जाने क्यों देर तक रोती रही और मैं उसे समझाता रहा। मैं तो तुम्हें यूं ही तंग कर रहा था। यूं जरा जरा सी बातों का बुरा मत माना करो प्रभा। मैं क्या इस बात को समझता नहीं हूं कि बहुत सी बातें लोक दिखावे के लिए भी करनी पड़ती हैं। लेकिन मेरी छाती पर रखी उसकी कनपटी से आंसू की बूंदें बह बह कर छाती पर आती और पसलियों के नीचे गुदगुदी पैदा करती रहीं। नहीं, यह नाराजी या दुख के आंसू नहीं, यह जीवन की सार्थकता और कृतार्थता के आंसू हैं। कृतार्थ यानी जब हम किसी के किए को मानते हैं, है ना। वे उच्छ्वास हैं जो प्रभा अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उच्छ्वास यानी जब हम कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं, तो उसको दबा करके रखते हैं और अचानक वह फूट पड़ता है, प्रकट हो जाता है। तो ऐसा हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर है, अपने जीवन और अस्तित्व की हर सांस इसने मेरे लिए ही तो समर्पित कर दी है। मेरी भी आंखें गीली हो गईं। प्रभा के शरीर से उठती खस की खुशबू मेरी नस नस में तैरती चली गई। उस क्षण मुझे लगा, ऐसी पत्नी पाकर संसार में कौन सुखी नहीं होगा। धुंधली आंखों से ऊपर देखा, सारा आकाश तारों की खीलों से झमझम कर रहा था। पल भर को मन में ख्याल आया, मेरे इस सुख के साक्षी ये तारे मन में ना जाने क्या सोच रहे होंगे। हो सकता है कि इनमें से
भी किसी नक्षत्र में इस समय किसी ऐसे घर की छत पर कोई दिन भर का हारा थका जोड़ा आपस में गुथा एक दूसरे के श्रम का परिहार कर रहा हो। उसे भी जो नक्षत्र अपने आसमान पर दिखाई दे रहे हो उनमें एक हमारी यह धरती भी हो। और ठीक इसी समय उनके मन में भी यह बात आ रही हो। तब अचानक एक चमक के साथ लगा, ये तारों भरा आसमान, ये दिशाएं सब कुछ अपनी ही आत्मा के, अपने ही अस्तित्व के एक हिस्से हैं। हम खुद हैं। और मैं प्रभा की कनपटी थपथपाता हुआ धीरे धीरे उसके गालों को चूमता रहा। नहीं प्रभा, यूं रोते नहीं हैं, सुनो, देखो, अब मत रो। तो यहाँ पर देखिए, ये अध्याय 9 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अध्याय 9 में ही बार बार हमें सारा आकाश शब्द मिलता है। जो हमारा कहते हैं कि जो ये उपन्यास का नामकरण है, ये अध्याय 9 में ही बार बार सारा आकाश शब्द हमें दिखलाई पड़ता है। और सारा आकाश की जो विशेषताएं हैं, सारा आकाश क्या है, उन दोनों का जीवन है, उन दोनों की जिंदगी है। और उसमें वे दोनों एक नक्षत्र हैं, एक कहें तो तारे हैं, जो दोनों इस जिंदगी रूपी मतलब आकाश में चमक रहे हैं ना। तो ऐसा यहाँ पर, अच्छा, खील, यहाँ पर खील लावा को कहते हैं। लावा बोले तो जो अनाज को भून करके लावा बनता है ना, मकई वगैरह से जो लावा बनते हैं, खील मतलब लावा ही होता है। ठीक है। तो आसमान में जो तारे दिखाई पड़ते हैं वे लावा की तरह लगते हैं, ठीक है, चमकते हैं ना, सफ़ेद होते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। श्रम का परिहार करना यानी थकान मिटाना, परिहार करना यानी दूर करना, मिटाना, ये अर्थ होता है। ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा है। आगे बढ़ेंगे। बच्ची को जाने क्या तकलीफ थी कि रात को जाग कर रोती रही। अचानक भाई साहब की दहाड़ से मेरी भी आंखें खुल गईं। वे भाभी को डांट रहे थे, नहीं चुप होती तो फेंक दो गली में, ले जाओ उधर, मुझे सोने दो। शायद बाबूजी भी जाग गए। भाभी अम्मा के पास आकर बच्ची को चुप करने लगी। थोड़ी देर सोने की कोशिश की। जब नींद नहीं आई तो अपने आप से ही पूछा, क्या वजह होगा। प्रभा भी जाग गई थी। मुझे सुबह जल्दी जाने के लिए उसे जल्दी जागना होता था। तकिए के गिलाफ के भीतर से अपनी घड़ी निकालकर उसने बताया, अभी तो 1:30 ही बजा है। गिलाफ यानी जो कवर होता है ना। अच्छा, सो जाओ। और मैं चुपचाप फिर आसमान को देखने लगा। अंदाज से सप्तर्षियों और ध्रुव तारे को पहचानने लगा। सप्तर्षि एक तारों का क्रम होता है, 7 तारों का, जिसको हमारे यहाँ 7 ऋषियों के नाम से सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। विविध तरह की आकृतियाँ होती हैं तारों की। ठीक है। और ध्रुव तारा होता है जो जिसको पोलर स्टार कहते हैं अंग्रेजी में। तो वह उसको जो है भोर के समय हमें दिखाई पड़ता है। आसमान के एक कोने में ऐसा प्रकाश हो रहा था जैसे कहीं बहुत तेज रोशनी हो रही हो और उसकी छाया ही ऊपर दिखाई दे रही हो। मुझे याद आया, पहले यहाँ एरोड्रोम की सर्च लाइट घूमा करती थी। तब रह कर तेज रोशनी की जीभ सारे अंधेरे को लीलती चली जाती थी। रेल के इंजन की दहाड़ और दूर जाती छक छक से मुझे वह दिन याद आ गया जब कोठरी में लालटेन जलाए मैं सोहराब और रुस्तम पढ़ रहा था। ये सब दोनों उपन्यास हैं, नॉवेल हैं, उस समय चल रहे थे इनके समय में। और नाराज होकर प्रभा एक कोने में पड़ी थी। ये दूसरे दिन की याद कर रहे हैं। लगता था उन दिनों को जाने कितने पीछे छोड़ आया हूँ। अगले साल इन्हीं गर्मियों में जाने कहाँ लेटा हूँगा। हम लोग जब अलग रहेंगे तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी का ढर्रा किस तरह होगा। शिरीष की बातें प्रभा को बताने को बहुत मन होने लगा। प्रभा की बाँह छूकर कहा, हमें नींद नहीं आ रही। प्रभा भी शायद जागी पड़ी थी। बोली, तो बातें करो, लेकिन फिर सो मत जाना कि सुबह आँख ही न खुले। बहुत दिन से उन दोस्त की तुमने बातें नहीं बताई। किसकी? दिवाकर की। मैंने उत्साह से कहा, तुम्हें उसकी वाइफ कितना बुलाती है,
तुम चलती नहीं, एक दिन चलो ना। और देखो आजकल शिरीष भाई भी यहीं हैं। कौन शिरीष भाई? वह तो नहीं जिनकी एक बहन? हाँ हाँ वही, बेचारे बड़े परेशान हैं। डॉक्टरों ने उनकी बहन के रोग को असाध्य बता दिया। असाध्य यानी ऐसा जिसका इलाज ना हो। कल उन्होंने जो बातें मुझे बताई उनसे तो मेरी आंखें खुल गई। चलो नींद नहीं आ रही तो प्रभा को उनके बारे में ही कुछ बताता रहूं, इस भावना से मैंने बताना शुरू किया। रास्ते भर पहले तो हम लोग संयुक्त परिवार के बारे में बातें करते रहे। वे साथ रहने के बहुत ही खिलाफ हैं। कहते हैं इससे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, आदमी अपनी प्रतिभा और शक्तियों का प्रसार नहीं कर पाता। देखिए ये समर शिरीष भाई के बारे में बता रहा जो उस दिन बातें हुई थी, ठीक है। यही नहीं, अपनी लड़ाई झगड़े और बदले की भावना से वह अपना फर्ज भी भूल बैठता है। अलग रहकर अपने को बनाने के साथ साथ क्या वह फर्ज को नहीं निभा सकता? अच्छा तुम ही बताओ, हम लोग साथ रहकर क्या अपना फर्ज अदा कर रहे हैं? सिवाय इसके कि मन ही मन एक कटुता पाले चल रहे हैं। अब तो न फर्ज है न सद्भावना। अलग रहने में कोशिश करते कि कम से कम दोनों रहें, और कुछ भी ना होता तो एक तो रहे ही। प्रभा अपलक आसमान को देखती रही, बोली बात तो गलत नहीं लगती। अपलक यानी बिना पलक झपकाए हुए, ठीक है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं इसको कवर करके आज के इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। वीडियो लंबा होगा तो आप लोग नहीं देखेंगे। ठीक यही बात मैंने उनसे कही थी प्रभा। मैंने कहा कि बात सही ज़रूर लगती है लेकिन आत्मा नहीं मानती। लगता है या घोर स्वार्थ है। तो फिर वह देर तक आत्मा और संस्कारों की बातें बताते रहे। कहते थे कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अभ्यास, प्रभाव, परंपरा, नकल सब मिलाकर एक प्रकार के संस्कार मन में जमा देते हैं। यही संस्कार हर एक नया काम करने में बाधक होते हैं। हम समझते हैं कि यह हमारी आत्मा हमें रोक रही है। आत्मा ना हो गई, दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता हो गया। अनजान आदमी आए तो भौंकने और उछलने कूदने लगे, और परिचित आए तो दुम हिला रहे हैं। जो मांस नहीं खाता उसकी आत्मा मांस खाने में कोसती है। अब यह तो मानिए कि जो मांस और प्याज खाते हैं उनमें आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है कि नहीं? और आत्मा का ठेका केवल कुछ लोगों ने ही ले रखा है। या यह कि आत्मा केवल संस्कारों का दूसरा नाम है। एक ज़माना था जब कट्टर पंडित की आत्मा नल का पानी पीते रोती थी, और वह हाथ धोने के लिए मिट्टी भी साथ लिए घूमता था। यानी अब यह भी मानो कि आत्मा केवल पुराने ज़माने में ही हुआ करती थी। असल में अपनी परंपरा प्रियता, देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। असल में अपनी परंपरा प्रियता और नए को स्वीकार ना कर पाने के आलस्य और मूर्खता को हम अपनी अंतरात्मा का नाम दे देते हैं। वरना ये केवल संस्कार हैं, और एक बार संस्कारों का असली रूप पहचान कर आप अपने संस्कारों को बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे लगता है इस पैरा को कंप्लीट कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट, प्रभा अपलक सुन रही थी और मैं कुहनी के बल उठा हुआ उसे बताए जा रहा था। मन में आया कि अगर मैं इसी तरह समय समय पर बातें बताता रहूं तो यह जाने कितना सीख जाएगी। खुद ज़रा कहीं लग जाने पर थोड़ा सा समय देकर मैं तो इसे पढ़ा भी सकता हूं। आगे जब मेरे आसपास के लोग BA MA होंगे, उनकी बीवियां एक से एक पढ़ी होंगी, तब प्रभा को भी तो उनमें बैठने लायक बनने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाना ही पड़ेगा। चलो उसके लिए अब मानसिक तैयारी सही। कॉलेज तो अब जब ज्वाइन करेगी तब करेगी। कम से कम इतना तो हो जाएगा कि शिरीष भाई से मिलाने की बात सोचते समय मन में जो संकोच आया था वह तो नहीं आएगा। तब मैंने उसे सोचने और सवाल करने का पूरा समय दिया। वह बोली, सुनने में तो सभी बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन आज ही तुम मुझसे कहो कि उल्टे पल्ले की साड़ी पहनकर मुंह खोले सड़क पर मेरे साथ चलो तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।